हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स परी क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने देख लिया था 12 चैप्टर का 12.2 के 3 सवाल और चौथे सवाल पे बात करते हैं। चौथा सवाल क्या था? तो चौथा सवाल देखो, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है। कैसी लकड़ी से? कलमदान है जो एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार, ये 4 शंक्वाकार क्या बने हुए हैं? गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन याद करना है। तो इन गड्ढों को छोड़कर अपन को लकड़ी का आयतन याद करना है, ठीक है ना। ये कलमदान है जो पेन रखने के लिए होते हैं। ऑफिस वर्क में, ऑफिस में देखे होंगे आपने, ठीक है, स्कूल के ऑफिस में या और भी ऑफिस होते हैं जो भी उनमें देखे होंगे। तो ये 4 है, इनको हटा के लकड़ी का आयतन याद करना है अपन को। तो देखो अपन को क्या क्या दे रखा है। अपन को दे रखा है घनाभ की लंबाई बराबर कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर b बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर कितनी दे रखी है अपन को? 3.5 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपन को दी हुई है किसकी? घनाभ की, ठीक है। तथा और क्या दे रखा है? और अपन को दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या दे रखी है। कितनी है शंकु की त्रिज्या? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है अपन को, मतलब गहराई का मतलब होता है ऊंचाई। इसको अपन लिख देंगे एस से और इसको लिखेंगे कैपिटल एस से। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी अपन को दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो अपन से पूछा है लकड़ी का आयतन पूछा है। तो अपन ये 4 जो शंकुआकार है, उनको हटा देंगे किसके? घनाभ के आयतन में से। तो अपने पास क्या आ जाएगा? लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो अतः किसका आयतन? अतः लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन क्या आएगा अपने पास? घनाभ का आयतन माइनस किसका घटाना है? 4। कितने हैं? 4। और 4 किसके? शंकु का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन अपन जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस 4 इंटू शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? h होता है। एल बी एच के मान अपने पास हैं कितने हैं? 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा 1/3 इंटू पाई का मान अपने पास कितना रखेंगे? 22/7 और आर का मान अपने पास है शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है? 0.5 इंटू में कितना आएगा? इंटू में आएगा अपने पास 0.5। एच का मान कितना है? 1.4, ठीक है। और ये सब किस में आएंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इस पूरे को जब अपन गुणा करते हैं तो 15 इंटू 10 करते हैं तो 150 आता है। 150 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 525, ठीक है। पॉइंट जीरो भी आता है, पर पॉइंट है एक, तो इसलिए जीरो का पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता। माइनस इसको अपन काटेंगे 7 एकम 7 और इससे काटते हैं तो ये कटता है 0.2, ठीक है। और 4 को अपन 22 से गुणा करते हैं तो ये आता है अपने पास 88। 0.5 को 0.5 से तो 0.25 आएगा और 0.25 को जो अपन 0.2 से गुणा करते हैं तो ये आता है 0.0 कितना आएगा? 5, ठीक है। और किस में आ जाएगा? ये सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इतना करने के बाद में 500, ये बटे में कितना है? सॉरी, बटे में 3 और बोल रहे हैं अपन, बटे में 3 और है, ठीक है ना। तो बटे में 3, इसके बाद अपन 525 माइनस कितना आएगा? 525 माइनस इसको पूरे को जब गुणा करेंगे इससे तो ये अपने पास आएगा 4.4 बटे में कितना? 3 और सेंटीमीटर क्यूब में। तो 525 माइनस इसमें भाग देंगे तो ये 1.46 सेंटीमीटर क्यूब आता है अपने पास। तो अपने पास 525 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या होगा अपने पास? आंसर पड़ा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, इसलिए इसकी संभावना बनेगी अब की बार। देखो अगला सवाल क्या है अपना, ये भी अच्छा सवाल है और मोस्ट सवाल है पेपर की दृष्टि से।
क्या है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा एक बर्तन, एक उल्टे शंकु के आकार का है। तो देखो शंकु कैसा होता है, बना लेते हैं अपन। ये क्या है, शंकु है, और ये एक बर्तन है जो उल्टे आकृति की शंकु के जैसा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे जो खुले हुए हैं की त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है, इसने कितनी है इसकी त्रिज्या, ये दे रखी है अपन को कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जो जब इस बर्तन में से शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है इस तरीके से, ऊपर से खुला है, गोलियां डाली जाती है। तो ये कह रहा है गोली, ये गोली है, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है। इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जब इस बर्तन में गोली डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग क्या निकल जाता है, बाहर निकल। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या याद करनी है अपन को, ठीक है ना। तो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई को लिखते हैं अपन एस से। तो शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, 8 सेंटीमीटर। और शंकु की, और दे रखा है अपन को शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को अपन मान लेंगे कि यह R1 है। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, R1, और शंकु की त्रिज्या को R1 मान लिया, और कितनी दे रखी है अपन को, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा गोलियों की त्रिज्या, इसको अपन मान लेते हैं R2 से, और ये कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन से पूछा है किसका, अपन से पूछा है शीशे की गोलियों का की संख्या याद कीजिए। तो अपन मानेंगे कि माना गोलियों की संख्या, क्या मान ली अपन ने, n। ठीक है, क्या मान लिया, n मान लिया अपन ने, स्मॉल n। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न, अपन से कहा गया है कि 0 त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, गोली डाली जाती है, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4, तो पानी के 1/4, पानी 1/4 बाहर निकल जाता, तो 1/4 बाहर निकला पानी बराबर किसके, n इंटू, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, गोलियों के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आ जाएगा, गोलियों के आधार। ठीक है, तो n इंटू गोलियों का क्या आ जाएगा अपने पास, आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोलियों का आयतन। क्या आ जाएगा अपने पास, गोलियों का आयतन। तो गोलियों का आयतन, n इंटू गोलियों का आयतन, जितनी गोलियां हैं, n मतलब संख्या, ठीक है ना, जितनी गोलियां, और गोलियों का आयतन जो भी अपने पास आएगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो 1/4 इंटू बाहर निकलने वाला पानी, तो बाहर निकलने वाला पानी जो होगा वो किसके होगा, शंकु में से निकला है, तो शंकु की जैसा होगा, तो शंकु का आयतन बराबर n इंटू, और गोलियों का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि अपने देखो R2 मानी है गोलियों की त्रिज्या। ठीक है ना, तो 1/4 इंटू क्या आ जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर, और R1 का स्क्वायर, और इंटू H बराबर में n इंटू 4/3 पाई R2 का होल क्यूब। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है 1/4, सॉरी ये 4 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने पास क्या बचा है, 1/4 यहाँ आया था, तो 1/4 इंटू में क्या आएगा, R1 का मान कितना है अपने पास, R1 का मान है अपने पास 5, तो 5 का होल स्क्वायर, और H का मान कितना है अपने पास, H का मान शंकु की ऊंचाई ये है अपने पास 8। ठीक है, तो n इंटू 4 इंटू, और पाई से पाई कट ही चुका है, और R2 कितना है अपने पास 0.5
का होल क्यूब, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा अपने पास 25 गुणा में कितना 2। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा n इंटू 4, और इसको लिखते हैं तो अपन कैसे आएगा, अगर इनका पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा अपने पास 5/10 गुणा 5/10 गुणा 5/10। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो कितना बचा है अपने पास, इधर कर देते हैं इसको। ये अपने पास इधर तो आया 25 गुणा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा इधर, तो अपने पास 50 बराबर n इंटू में, देखो n ही है यहाँ पे, और n बटे में क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ देखो 2 बचा है, कितना बचा है 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा 50 गुणा 2 बराबर n, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा 100, n बराबर 100। और अपन से यही इसने पूछा, अपन ने क्या माना है n गोलियों की संख्या, तो अतः गोलियों की संख्या बराबर कितनी आ गई अपने पास 100। कितनी आ गई 100। बहुत अच्छा सवाल है पेपर में आने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के सवालों को तैयार कर लेंगे, जो अच्छा सवाल है ये बढ़िया सवाल है आने के लिए, क्योंकि सवाल इतना कठिन नहीं है, पर थोड़ा सा जो यहाँ पे बोला गया है ना, अपन को ये लाइन को ध्यान रखना है। तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो जो 1/4 बाहर निकलने वाला पानी इंटू बराबर कितना 1/4 भाग बराबर n इंटू जितनी गोलियां डाली जाती है उनका आयतन। ठीक है, तो n क्या आ गई, n गोलियों की संख्या, गोलियों आ जाएगी संख्या, और ये गोलियों का आयतन, एक गोली का आयतन, और गुणा कर देंगे जितनी गोलियां है, तो सारी गोलियों का आयतन आ जाएगा जितनी भी डाली गई है। ठीक है ना। तो ये बाहर निकला पानी कैसा है, ये शंकु में से निकला है, तो पहले कैसा शंकु की आकृति का था, तो इसलिए क्या आ जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है अपना छठा, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। क्या है, एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान याद कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, अपन को क्या बोला गया है भाई, अपन को बोला गया है एक बेलन है। क्या है, एक बेलन, ये कोई बेलन है जो ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई है अपने पास 220 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई दी गई है, और इसके आधार का व्यास जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसके आधार का व्यास। इस बेलन पर ऊपर, इस बेलन के ऊपर भाई एक और बेलन बनाया गया है, इस बेलन के ऊपर ये एक और बेलन बनाया गया है। क्या बना दिया, एक और बेलन, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अपन को दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या अपन को दे रखी है, त्रिज्या जो दी गई है इसकी, ये कितनी दे रखी है अपन को, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। तो एक क्या बन गया, इससे एक स्तंभ का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है और लिखते हैं उनको। अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है 2 बेलन बन रहे हैं, जिनमें से बड़े बेलन का व्यास बराबर कितना दे रखा है अपन को, बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए बड़े बेलन की त्रिज्या क्या आ जाएगी, बड़े बेलन की त्रिज्या, ये कितना आएगा 24/2 बराबर सेंटीमीटर में है, तो ये अपने पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या दे रखा है, इसके बाद अपन को दे रखा है बड़े बेलन की ऊंचाई। तो बड़े बेलन की ऊंचाई को अपन लिख देंगे h1 से, और इसकी त्रिज्या को किससे लिख देंगे, इसकी त्रिज्या को लिख देंगे अपन r1 से। ठीक है ना, तो बराबर कितनी दे रखी है अपन को, ये दे रखी है 220 सेंटीमीटर। तथा अपन को क्या दे रखा है, छोटे बेलन की त्रिज्या,
और छोटे बेलन की त्रिज्या अपन को कितनी दी हुई है, छोटे बेलन की त्रिज्या अपन को दी है 8 सेंटीमीटर एवं छोटे बेलन की ऊंचाई, इसको अपन लिख सकते हैं R2 से और इसको लिख सकते हैं S2 से, बराबर कितनी दे रखी है अपन को 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना है, तो अतः अपन को निकाल लेंगे अपन इनसे क्या बन रहा है एक स्तंभ, तो अपन निकाल लेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। स्तंभ के द्रव्यमान में क्या आएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस में क्या आएगा, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं अपन बड़े बेलन का आयतन क्या आएगा, बेलन का आयतन अपने पास क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर बटे में H1 प्लस, ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर और क्या आएगा H1। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास पहले बड़ी बेलन का आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस में दूसरा क्या आ जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है, तो R1 का होल स्क्वायर H1 प्लस में क्या आ जाएगा R2 H2। इनमें मान रखेंगे तो इसका मान अपन को दिया हुआ है 3.14। R1 का मान कितना है अपने पास, R1 का मान है अपने पास 12, तो 12 का क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर इंटू में H1 का मान कितना है अपने पास 220 प्लस में R2 का मान कितना है अपने पास, R2 का मान है अपने पास 8, तो 8 का होल स्क्वायर इंटू में H2 का मान कितना है 60। ठीक है, ये इतना सब आने के बाद में किस में आएगा आयतन, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 3.14 और क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आता है 144 और ये कितना 220 प्लस 8 का आएगा 64 गुणा में 60 और किस में आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको अपन गुणा करेंगे किसको 144 को अपन कितने से गुणा करेंगे 220 से, तो ये तो 3.14 तो ऐसे के ऐसे और ये अपने पास कितना आ जाएगा 220 से गुणा करेंगे तो देखो पीछे जीरो है तो जीरो आ जाएगा अपने पास, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 31,680 और इसको अपन गुणा करते हैं तो देखो जीरो ऐसे के ऐसे और 6 चौका 24। ठीक है, 80 लगेगी 2 और 36 और 2 कितने आएंगे 38 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का टोटल करते हैं अपन तो 3.14 और गुणा में देखो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो 0 4 और 8 कितने होते हैं 12, 80 लगेगी 1 8 और 6 14 और 1 15, 80 लगेगी 1 3 और 1 4 और 1 5 और कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, तो 3 कितने आ जाएंगे 35,520। ठीक है, इसका अपन क्या करते हैं, इसका अपन पॉइंट हटा देते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा 100 और गुणा में कितना है 35,000। ठीक है, ये किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में और ये किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और 314 को अपन इससे गुणा कर देते हैं पूरा, तो ये गुणा करने पर कितना आएगा अपने पास, ये अपने पास इसको अपन गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने पर ये आ जाएगा अपने पास 11 15 328 कितने आ जाते हैं 11 15 328 और बटे में कितना है 10। ठीक है, कितना है बटे में 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो बराबर कितना आ जाएगा 11 15 328 की जगह एक जीरो है तो क्या आ जाएगा 0.8 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा, इतना अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो अपने पास क्या आ गया स्तंभ का क्या है द्रव्यमान। अब अपन को दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है 8 ग्राम। ठीक है, तो अपने पास कितना है, तो अपने पास है 11
15,328 2.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान या स्तंभ का द्रव्यमान। तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 11, 15, 32.8 और ग्राम। ठीक है, तो इसको अपन को गुणा करना है। देखो बड़ी संख्या है और गुणा करने पर बड़ी संख्या, एक एक संख्या को आराम से गुणा करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, गलती हो जाती है। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसको गुणा करने पर ये अपने पास आ जाएगा। देखो गुणा करते हैं अपन इसको, तो 8 ऊटी कितने आते हैं, 64, हासिल लगेगी कितनी, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं, 22, हासिल लगेगी 2, 8 तिया 24 और 2 कितने होते हैं, 24 और 2 26। ठीक है, हासिल लगेगी 2, 8 पंजो 40 और 2 42, हासिल लगेगी 4। ठीक है, तो 8 चौक 8 एकम 8 और 4 12, हासिल लगेगी 1, 8 एकम 8 और 9, 8 एकम 8। तो ये अपने पास आ गया भाई ग्राम, कितना आ गया, ग्राम में। ठीक है, अब इसको अपन को किलोग्राम में चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, कितना आएगा, 89, 22, 62.4 और इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो अपन कितने का भाग दे देंगे, इसमें 1000 का भाग दे दो। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 992.26 किलोग्राम। और यही अपना क्या होगा आंसर, क्योंकि द्रव्यमान पूछा है इसलिए द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल अच्छा है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसकी, कैलकुलेशन में क्या होगा, गुणा करना है, जोड़ना है, ये अपने सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना, 8 ग्राम। तो इसी प्रकार अपने पास जो दिया हुआ है 11,000 कितना, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान या लोहे का द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्तंभ भी लिख सकते हो, क्योंकि स्तंभ और लोहा, स्तंभ किससे बना हुआ है, लोहे से ही बना हुआ है। ठीक है ना, तो स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको जब अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.3 संख्या बाद सरक जाएगा, तो 892.26 किलोग्राम। अगला सवाल दिया हुआ है अपन को, क्या दे रखा है, एक ठोस में, क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, तो एक अर्धगोला बना हुआ है, देखो अर्धगोला बना लेते हैं अपन यहाँ पे, ये क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है। ठीक है, क्या है, ये एक अर्धगोला, ये एक अर्धगोला है। ठीक है, इस पर क्या बना हुआ है, एक शंकु बना हुआ है, इस तरीके से ये शंकु बना हुआ है। तो अपन को बोला गया है कि ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, शंकु की ऊंचाई अपन को दी गई है 120, कितनी है, 120 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, ये अपन को दे रखी है 60 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, जो एक ये त्रिज्या जो दे रखी है अर्धगोले की, वे भी कितनी है, 60 है, इसके ऊपर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। ठीक है ना, कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, इस पूरे जो अपने पास ठोस दे रखा है, इसको किस में डाल दिया जाता है, एक बेलन में डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है, एक बेलन में। तो इसको एक बेलन में डाल देते हैं। ये क्या है, बेलन है, इस तरीके से बेलन है। और बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी है, ये बेलन है, और बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या वही दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर। और अपन से पूछा क्या है, अपन से ये पूछा है, ठीक है ना, ये क्या पूछा है, बेलन में शेष बचे पानी का। तो ये डालने पर ये जो शेष बचेगा ये बचेगा, और जगह में तो क्या आ जाएगा, ये ठोस आ जाएगा। ये जगह जो बचेगी इसका अपन को क्या निकालना है, अपन को इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, ये इस जगह का। तो देखो अपन को क्या क्या दिया हुआ है, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। अपने पास सबसे पहले क्या है, अपने पास है शंकु, शंकु की ऊंचाई, इसको अपन लिख सकते हैं h1 से बराबर कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, तथा
तथा त्रिज्या कितनी दे रखी है अपन को, शंकु की, शंकु की देखो शंकु की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या तीनों की समान होगी, तथा शंकु की त्रिज्या बराबर होगी किसके, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसके, बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अपन को दे रखा है कि बेलन की, इसने बेलन की भी क्या दे रखी है अपन को, इसमें ऊंचाई दी हुई है। तो अतः तथा या एवं बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को किससे लिखेंगे, H2 से, बराबर कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर। ये इतनी सारी चीज़ें अपन को दी हुई है, ठीक है ना। और 180 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या, और अपन को क्या निकालना है इसमें, शेष बचे पानी का आयतन। तो अपन निकाल लेंगे, अतः शेष बचे पानी का आयतन। तो क्या आएगा शेष बचे पानी का आयतन, तो पहले इसमें किसका आएगा, इसमें आएगा अपने पास बेलन का आयतन। पहले किसका निकालेंगे, बेलन का। और जो बेलन का आयतन है इसमें क्या क्या है, एक तो शंकु है, तो माइनस कर देंगे शंकु का आयतन, और एक क्या माइनस करेंगे इसमें से ही अपन को क्या माइनस करना, और प्लस में एक क्या है इसमें, एक है इसमें अर्धगोला, तो प्लस अर्धगोले का आयतन। ये दो चीज़ें अपन को घटानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो बेलन का आयतन अपन जानते हैं क्या होता है, पाई आर, और R1 त्रिज्या समान है, तो पाई आर स्क्वायर H1। बेलन की अपन ने क्या मानी है, H2, ठीक है ना। बेलन की अपने पास H2 है, माइनस शंकु का आयतन जानते हैं अपन 1/3 पाई आर स्क्वायर और H शंकु क्या मानी है अपन ने, H1, प्लस में क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये अपने पास आ गया, तो इसको अपन खोलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर H2 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे H2, और इसको खोलेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 2/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है। ये अपने पास है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है, तो अपन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, H2 माइनस यहाँ बचेगा अपने पास 1/3 और क्या आ जाएगा H1, और माइनस क्या आ जाएगा अपने पास 2/3 और क्या आ जाएगा गुणा में R और आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे अपन, दिया हुआ नहीं है अपन को, तो कितना रखेंगे, इसमें रखेंगे 22/7 और R का मान तीनों का ही क्या है 60 × 60, और H2 का मान कितना है अपने पास, H2 का मान है 180 माइनस 1/3 इंटू H1 का मान कितना है अपने पास, H1 का मान है 120 माइनस 2/3 और गुणा में R का मान कितना है अपने पास, R का मान है 60, और ये आयतन निकाल दें इसलिए किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। देखो 22/7 और 60 को 60 से गुणा करते हैं तो ये आता है 3600, ठीक है। और अपन 180 ऐसे के ऐसे आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा 180 माइनस 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 40 बार, माइनस 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, ठीक है। और कितना आ जाएगा अपने पास 60, और सेंटीमीटर कितना आ जाएगा क्यूब, तो अपने पास आता है 22/7 इंटू 3600, और 180 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा गुणा में 80, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चीज़ें अपने पास क्या आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बचेगी। तो देखो 80 यहाँ पे काटेंगे, ये 20 दूनी 40, सॉरी ये 40 आएगा, कितना आएगा 40, तो 40 80, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे अपने पास, यहाँ अपने पास बच जाएगा 100, ठीक है। तो इसको अपन हल करते हैं आगे, तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 3600 को गुणा करेंगे तो 3600, ये इतने हो जाएंगे, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। इधर कर देते हैं आगे हल। तो देखो 22 को गुणा करते हैं 36 से, कितने से गुणा करते हैं 22 को 36 से, तो ये अपने पास आ जाएगा, जब 22 को अपन 3600 से गुणा करेंगे,
ठीक है। तो 22 को 36 से तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 22 इंटू 36, तो ये 792 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 700। ठीक है, इसको देखो अभी अपन को क्या निकलवाया इसने, बचे पानी का आयतन। तो पानी का आयतन जो होता है वो किस में आता है, मीटर में। ठीक है ना, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं पहले अपन और सरल बना लेते हैं। तो कितना आएगा इधर 3600, ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, और जब इसको अपन किस में चेंज करेंगे, जब इसको अपन मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, चूँकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 मीटर। कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है, ठीक है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1/100, तो 3 सेंटीमीटर थे, कितने थे, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और अपने पास क्या बचा हुआ है, अपने पास बच गया, कितना बच गया अपने पास, तो इसको गुणा कर देंगे अपन, तो कितना आएगा 22 गुणा 36, और बटे में कितना आया, 7 का भाग दे लेते हैं, इसको पूरे को गुणा करते हैं, तो ये आएगा अपने पास 700। ठीक है, और किस में आ गया, मीटर क्यूब। और इसका भाग देंगे अपन, 7 का भाग देंगे इसमें पूरे में, तो ये समथिंग अपने पास 1.131 और किस में आएगा, मीटर क्यूब में। और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। मैंने ज़्यादा काटा फांसी नहीं करी क्योंकि गलती हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए यहाँ पे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 1 पॉइंट कितना आ गया अपना, 1.131 मीटर क्यूब में अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सारे सवालों पे बात करी है जो सवाल पेपर की दृष्टि से मोस्ट है। इसके बाद अपन अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपना 12वां चैप्टर पूरा होता है। जिन जिन सवालों पे पेपर की दृष्टि से लगा कि ये क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से आ सकते हैं, तो अपन ने इन पे बात की है। इसी प्रकार अपन हर चैप्टर के बारे में बात करेंगे, एक एक सवाल को हल करते हुए जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट है। ठीक है, और देखो अपने पास टाइम कम है, इसलिए जितनी भी रिवीजन करना है वो अपन को एक दिन में 14 प्रश्नावली है अपनी, तो 14 प्रश्नावलियों में से 2 दिन में एक प्रश्नावली को ख़त्म करना है। ठीक है ना, कोई कोई प्रश्नावली ऐसी भी है जैसे पहली प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली वो एक दिन की है, तो उनको एक दिन में ख़त्म कर दो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा है, इतना टाइम नहीं है कि अपन एक प्रश्नावली के लिए 5-5 दिन लगाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।